गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र मिलेगी मध्य प्रदेश की पूरी खबर, लेकिन सबसे पहले आपको देखना होगा टॉप न्यूज यानी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में एमपी के 5 सांसदों को जगह। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके बनाए गए हैं मंत्री। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग, पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका। कार्यालय के बाहर मनाया जा रहा था जश्न। जबलपुर में अवैध उत्खनन का ग्रामीणों का एक्शन, पुलिस को बुलाकर जब्त कराए वाहन। हिरन नदी के किनारे से निकल रहे थे मुरम और मिट्टी। भोपाल और के बैरागढ़ में बस और ट्रक में हुई टक्कर, हादसे में यात्री घायल, कई कारें क्षतिग्रस्त। भोपाल से रवाना हुई थी बस। मध्य प्रदेश में 8 दिन बाद दस्तक दे सकता है मानसून। जबलपुर और बालाघाट के रास्ते मानसून की हो सकती है एंट्री। ग्वालियर, चंबल समेत कई इलाकों में 16 जून तक के लू के आसार। प्रायोजक हैं राजीव पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। पहली जो खबर है वो ग्वालियर से है। हनी ट्रैप के एक मामले में व्यापारी फंस गया है। इस व्यापारी ने व्हाट्सएप पर दोस्ती की और उसके बाद कमरे पर बुलाया। अच्छा, ये एक लाइन इसमें लिखी है कि व्हाट्सएप के जरिए दोस्ती की और ये फंस गया। ये फंसा नहीं, आमंत्रण दिया इसने। इस व्यापारी ने आमंत्रण दिया। अब न्यूड वीडियो बनाकर इस व्यापारी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। 1 लाख रुपए, सोने की चेन, 2 अंगूठियां लूट ली गई है। जनकगंज पुलिस ने एक संदेही महिला को, यानी संदेही महिला का मतलब हुआ कि पुलिस को उस महिला पर संदेह है। जनकगंज पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है, कस्टडी में लिया है। ये बड़ी खबर है, उसे पकड़ा है ग्वालियर से। अच्छा, व्हाट्सएप पर दोस्ती की और कमरे में बुला लिया। व्हाट्सएप पर दोस्ती हुई, कमरे में बुला लिया। अब वीडियो बनाकर इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये व्यापारी फंसा नहीं है, इसने आमंत्रण दिया है कि मुझे आइए फंसाइए। ये बहुत बेगुनाह नहीं है। कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार। तो व्यापारी ने आमंत्रण दिया है, व्हाट्सएप पर दोस्ती की, कमरे में बुला लिया और कमरे में बुलाने के बाद इसका वीडियो बना लिया। ये व्यापारी कोई दूध का धुला नहीं कि फंस गया, ऐसा नहीं है। फंस गया नहीं, इसने बकायदा, क्या ये नाबालिग है? इसे पता नहीं है कि व्हाट्सएप पर दोस्ती कर लिया, उसके बाद कमरे में बुला लिया। किस नियत से कमरे में बुलाया? उस महिला ने तो गलत किया ही, वो तो पकड़ी जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। इनके चक्कर में पुलिस को खामखा परेशान होना पड़ता है। इतने केसेस पेंडिंग है, शहर को बेहतर करना है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है, लेकिन ऐसे व्यापारियों के चक्कर में पुलिस और पीछे पीछे इनकी भागती रहती है। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, क्या हुआ इस व्यापारी के साथ, जरा बताइए। देखिए, दाल बाजार का व्यापारी है और यंग है, बिल्कुल अभी नई उम्र के हैं। और जैसा कि इनको व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए एक महिला से दोस्ती हुई और उसके बाद उसने मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद ये हनी ट्रैप गैंग का शिकार हो गया है। इससे सोने की चेन, 2 अंगूठी और एटीएम से 1 लाख रुपए है उस महिला ने निकलवा लिया इसके गैंग के सदस्यों ने। हालांकि इसकी शिकायत पर, उसकी निशानदेही पर जो बताया गया है उस पर पुलिस ने महिला को अभी हिरासत में ले लिया है। लेकिन जिस तरह से जो पूरी घटना सामने आई है उससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उस पर भी सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस तरह की कॉलिंग आ रही है, इस तरह से लोगों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, फिर उसके द्वारा वो जो व्यापारी है वो फंस रहा है और कहीं ना कहीं इसमें भी लालच नजर आता है। वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसने गैंग ने फायदा इसी बात का उठाया और गैंग ने इस तरह से उसको ब्लैकमेल किया है। शुक्रिया जानकारी के लिए नासिर गौरी आपका। अब ग्वालियर के बाद अपने दर्शकों को हम जबलपुर लेकर चलते हैं। जबलपुर से भी बड़ी खबर है। देर रात अवैध उत्खनन पर सैकड़ों ग्रामीणों ने छापा मारा। पुलिस को बुलाया,
कई वाहन जब्त कराए, जैसे कि 4 हाईवा, 1 पोकलैंड मशीन जब्त कराई। असल में ये लोग हिरन नदी के किनारे मुरुम और मिट्टी निकाल रहे थे, जिसे आप रेत कहते हैं, और बिना अनुमति के कई दिनों से खेल चल रहा था। अनुमति है नहीं, अवैध उत्खनन हो रहा है। सड़क निर्माण के नाम पर यह अवैध उत्खनन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में 2 महीने से, पिछले 2 महीने से, 1.5-2 महीने से अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है और ये बेलगाम हो गए हैं अवैध उत्खनन करने वाले। आप मुरैना चले जाइए, आप भिंड चले जाइए, आप जबलपुर चले जाइए, आप दूसरे इलाकों में चले जाइए, ये समस्या जस की तस है। आगे की जानकारी हमारे संवाददाता धर्म गौतम देंगे, वो फोन लाइन पर है। धर्म, ग्रामीणों को मोर्चा संभालना पड़ा, हालांकि संभालना तो पुलिस को चाहिए था, लेकिन ग्रामीणों को यहां मोर्चा संभालना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए जो कैमोरी गांव है कटंगी थाना क्षेत्र में, हिरन नदी के किनारे बसा हुआ है और वहीं गांव के ही जस्ट लगे हुए पूरे एरिया में जो हिरन नदी का पूरे किनारे से लगा हुआ इलाका है, वहां पर जो बड़ी मात्रा में मुरुम और मिट्टी का अवैध उत्खनन कई दिनों से चल रहा था। इसकी शिकायत पंचायत के स्तर पर और ग्रामीणों ने भी एसडीएम और तहसीलदार को दी थी, लेकिन जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कल देर रात पूरे ग्रामीण इकट्ठे हुए और इकट्ठे जाकर उन्होंने मौके पे जाकर छापा मारा। कहना चाहिए कि पुलिस की प्रशासन जब नहीं पहुंचा तो ग्रामीण खुद पहुंचे और वहां पर जाकर देखा तो 4 हाईवा और 1 पोकलैंड मशीन से धड़ल्ले से अवैध उत्खनन चल रहा था, जिस पर ग्रामीण पहुंचे और वहां पर रंगे हाथों पकड़ते हुए पुलिस को बुलाया और पूरे वाहन जब्त कराए। 4 हाईवा और 1 पोकलैंड मशीन पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने जब्त किया है और जितने भी मशीनों के चालक थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है जो कि पाटन से कटंगी का एक रोड निर्माण चल रहा हुआ है, रोड बना रही है और उसके नाम पर बिना अनुमति के या धड़ल्ले से अवैध उत्खनन चल रहा था। रोड को लेवल करने के लिए, रोड में मुरुम डालने के लिए पूरी तरह से अवैध उत्खनन चल रहा था बड़े लंबे दिनों से, जिस पर एक ग्रामीणों ने कार्रवाई की और पुलिस ने पहुंचकर पूरे वाहनों को जब्त किया और आगे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा धर्म, ये सड़क बनाने के नाम पे बेवकूफ बनाकर ये अवैध उत्खनन कितने दिनों से कर रहे थे, ये कोई जानकारी आपके पास है? से ये सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन जहां से अनुमति है इन्हें वहां से न खोद कर की अपने पास से, जिससे कि इनका समय बचे, इनका खर्च बचे, इस वजह से इन्होंने बिना अनुमति के यहाँ से खुदाई चालू की हुई थी, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया था, आपत्ति जताई थी और एसडीएम और तहसीलदार को इसकी शिकायत भी की थी कि अवैध तरीके से यहाँ से मुरुम और मिट्टी खोदी जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर कि ग्रामीणों को यह कदम उठाना पड़ा। शुक्रिया धर्म गौतम इस जानकारी के लिए आपका। तो ग्रामीणों को ही कदम उठाना पड़ा क्योंकि उन्हीं से जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन 1.5 से 2 महीने में अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में जिस तेजी गति से हो रहा है वो बहुत ही चिंता की बात है। एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। मुंबई से खबर है, इंदौर फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस लड़खड़ाई है और ये खराब मौसम की वजह से अनियंत्रित हुई है फ्लाइट के अंदर मौजूद यात्रियों में डर का माहौल है। स्टाफ ने सावधानी रखने की हिदायत नहीं दी, मौसम खराब होने की अनाउंसमेंट भी नहीं की। मुंबई से रविवार रात 11:45 को यह विमान लौटा। यात्रियों ने कहा कि सिंगापुर एयरलाइंस के विमान जैसा एयर टर्बुलेंस का अनुभव हुआ। यह है इंडिगो की हकीकत। आप अगर कोई इमरजेंसी बटन अगर गलती से ऑन कर देगा, आप बता रहे हो, तो उसको गाड़ी से उतार दोगे, आप प्लेन से उतार दोगे, प्लेन से, और उसके बाद मौसम खराब हुआ तो जानकारी भी नहीं दे रही आपकी एयर होस्टेस, बता भी नहीं रहे आपके पायलट, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि यात्रियों में डर का माहौल रहा और यात्रियों ने IBC 24 को बताया कि बहुत ही खराब अनुभव रहा। इंदौर से खबर है, पुलिस ने देर रात रेव पार्टी में छापा मारा है। 100 से अधिक युवक युवतियां नशा करते हुए पाए गए। ये राला मंडल क्षेत्र की फार्म हाउस पर आयोजित की गई थी पार्टी। एसीपी सिविल ड्रेस में खुद टोकन लेके अंदर पहुंचे। मौके से कार में 4 किलो गांजा मिल गया। पार्टी में आए युवक युवतियों को ये नशा का सामान बेचा जा रहा था। जयपुर से बुलवाई गई थी पोल डांसर। पार्टी के आयोजक भाग गए, देखा कि एसीपी भागे, पुलिस ने आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया है। ये होती है पुलिसिंग। अब ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस सिविल ड्रेस में चला गया और खुद ही टोकन लिया और अंदर गया, और वो भी एसीपी रैंक का अधिकारी। एसीपी रैंक का अधिकारी सिविल ड्रेस में खुद टोकन लेके गया
और ऐसा लगता है कि इंदौर पुलिस ने संकल्प ले लिया है कि जब तक यहां के युवक युवतियों को नशे से मुक्त नहीं कराएंगे तब तक जितने नशे के सौदागर हैं उनको पकड़ेंगे, चाहे जो कुछ हो। निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। निहारिका, एसीपी रैंक के अधिकारी सिविल ड्रेस में पहुंचते हैं रेव पार्टी में और टोकन लेके अंदर जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उस रेव पार्टी के आड़ में हो क्या रहा है। नहीं, देखिए आपको बता दूं, ये टोकन लेकर अंदर जान करके जाते क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि अंदर देर रात तक नशे का कारोबार हो रहा है। यही कारण था कि वो सिविल ड्रेस पहनकर अंदर गए थे ताकि वे जो वहाँ की असलियत है उससे परख सके और जान सके कि असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कोई भी पुलिस यूनिफॉर्म में वहाँ जाएगा तो लोग पहले ही वहाँ से भागना शुरू कर देंगे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने स्टिंग जैसा किया था जिसके बाद वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह का माहौल है। तो आपको बता दूं, वहाँ पर 2 बजे तक 100 से ज्यादा युवक और युवतियां जो है वो नशा करते हुए मिले। उसके बाद तेजाजी नगर, ये राला मंडल क्षेत्र जो है वहां पर फार्म हाउस है जहां पर पार्टी आयोजित है, तो राला मंडल काफी अंदर है जहां पर लोगों का असल में पहुंचना काफी नामुमकिन है जब तक उन्हें पता न हो कि इस तरह की पार्टी वहां चल रही है। यही कारण था कि सिविल ड्रेस में एसपी जो है वो मौके पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो एक होंडा सिटी कार में से 4 किलो गांजा भी उन्होंने जब्त किया है। साथ ही में ये भी पता चला है कि पार्टी काफी पहले से प्लान आउट थी क्योंकि वहां पर जो पोल डांसर बुलाई गई थी उसे भी जयपुर से बुलाया गया था। यही कारण है कि पिछले काफी दिनों से लगातार इंदौर पुलिस जो है वो इस मामलों में कार्रवाई कर रही है और अब एक और बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है जिसमें रेव पार्टी पर उन्होंने छापा दिया है। वहाँ पर 100 से अधिक युवक युवतियां भी मिले हैं और साथ ही में जितनी भी ये सारी ही खाद्य पदार्थ है जो कि नशीली पदार्थ है उन सभी को भी उन्होंने जब्त किया है और फिलहाल जो आयोजक है वो फरार है और पुलिस जो है उन्होंने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी निहारिका, बनी रही, एक और खबर है इंदौर से ही है। नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले का मामला तो आप जान रहे हैं। नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले के मामले में अपडेट है। एक और आरोपी जिसका नाम जाहिद खान है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर निगम में ठेकेदार था आरोपी जाहिद खान। 1 करोड़ 8 लाख के फर्जी बिल इसने पास कराए थे। फर्जी बिल, डायमंड कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म बनाकर ये घोटाला कर रहा था। एमजी रोड पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही थी। तो नगर निगम में क्या हो रहा है ये आपको पता है ना। यहां पर फर्जी बिल लगाइए, करोड़ों रुपए अंदर रखिए। ये तो कहिए मामला सामने आ गया। IBC 24 ने एक खबर दिखा दी, उसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और अब इनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। सबसे साफ सुथरा देश का शहर है, लेकिन वहां के नगर निगम में कैसे फर्जी बिल पास हो रहा है ये आपके सामने है। निहारिका, एक और आरोपी आया है जो कि 1 करोड़ से ऊपर की रकम पास करवा चुका है, पकड़ा गया है। जी राहुल, आप सही कह रहे हैं। पिछले ही दिनों 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद अभी कुछ 4 से 5 दिन ही बीते थे और अब एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आरोपी का नाम जाहिद खान है जो कि ठेकेदारी का काम करता था। 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा के फर्जी बिल जो है उसने पास कराए थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर उसने अपने जो बिल है वो पास कराए थे। डायमंड कंस्ट्रक्शन की के नाम से अपनी कंपनी जो है वो चलाता था और ऐसे में सारे घोटाले उसने उसी नाम से किए थे। आरोपी को फिलहाल जो एमजी रोड पुलिस है वो रिमांड पर लेके पूछताछ करेगी क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि इस आरोपी से और भी कई कच्चे चिट्ठे जो है वो खुल सकते हैं। पिछले 2 आरोपियों से जब पूछताछ की थी तो उनसे भी कई बातें जो है वो सामने आई थी और उसके बाद अब इस तरह की ये जो बात है ये सामने आ पा रही है कि ये जो आरोपी को पकड़ा है इससे और भी कई सारे सबूत जो है वो मिल सकते हैं और उसी के चलते अब ये जो आरोपी है इससे लगातार अब पूछताछ की जाएगी क्योंकि पिछले कई दिनों में लगातार कई सारे आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मामले सामने आ गए हैं और उसके बाद अब इस तरह की अगर कार्रवाई होती है तो ये इंदौर के लिए भी काफी सफलता की बात होगी क्योंकि आपको बता दूं 28 करोड़ से ये फर्जी बिल घोटाले का मामला जो है वो शुरू हुआ था और उसके बाद वो 1 करोड़ से वो 100 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है वो सामने आया है और ऐसे में 100 करोड़ में अब 1 करोड़ ज्यादा का जो घोटाला है वो सामने आया है और ऐसे में 100 करोड़ में अब 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा के बिल अगर ये इकलौता इंसान पास करवाया है तो आप भी खुद सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। कई बड़े अधिकारी जो थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। सभी से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और एक एक करके इसके पन्ने जो है वो खुलते जा रहे हैं। जी राहुल, देखिए, इंदौर के जो अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी वो दूध के धुले नहीं है। आपको किसी ने फर्जी बिल पकड़ाया और आप पास कर दिए। अरे ग्राउंड पर जाके आपके अधिकारी
चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्वॉल्व वो भी हैं और एक्शन उन पर भी लिया जाना चाहिए। ऐसे कोई फर्जी बिल दे देगा, आप पास करा देंगे, बिल को पास कर देंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए निहारिका शर्मा। ये तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की, यानी क्लीन स्वीप कर दिया। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश कोटे से 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया। इसमें से तो 5 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान, गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र खटीक, धार की सांसद सावित्री ठाकुर, बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके, इन सभी को मंत्री बनाया गया। और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कोटे से सांसद एल मुरुगन को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और अब अगली खबर पर आते हैं, भोपाल से जो है, बैरागढ़ में बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई और इस हादसे में कई यात्री जख्मी हो गए। भोपाल से रवाना हुई थी ये बस, सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई बस। टक्कर के दौरान कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई, एक नहीं कई कार चपेट में आ गई। बस और ट्रक की टक्कर हुई और इसके बाद जो लाइन से कारें चल रही थी उनमें भी भीषण टक्कर हो गई।